एक घने जंगल में एक नटखट बंदर रहता था जिसका नाम था बटू। बटू बहुत चंचल और जिज्ञासु था, लेकिन आज वो बहुत ऊब गया था। रोज रोज एक ही डाल पर बैठना, वही फल खाना। उसने सोचा मुझे कुछ रोमांचक करना है, और इसी सोच के साथ उसने जंगल के उस अनजान हिस्से की सैर पर जाने का फैसला किया जहां जाने से सब डरते थे। बंटू, कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ ने प्यार से पूछा, जो पास ही में जामुन खा रही थी। माँ, मैं जंगल के उस पार जा रहा हूँ, बंटू ने अकड़ कर कहा। उसकी माँ चिंतित हो गई। नहीं बेटा, वहाँ बहुत खतरा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वहाँ अजीब अजीब जानवर रहते हैं। तुम यहीं रुको। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, बटू ने जिद करते हुए कहा और अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। वो चुपके से वहाँ से निकल गया। उसे लग रहा था कि वो बहुत बहादुर है। स्वतंत्रता के इस एहसास ने उसे रोमांचित कर दिया और वो अपने घर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। बटू एक डाल से दूसरी डाल पर कलाबाजियां खाता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। अरे बटू, इतनी तेजी में कहाँ चले? ये मिट्ठू तोता था जो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। मैं जंगल के उस पार जा रहा हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं गया, बटू ने शेखी बघारते हुए कहा। मिट्ठू ने चिंता से अपनी गर्दन हिलाई। बंटू, जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। तुम्हारी माँ परेशान होंगी। ज्यादा दूर मत जाना, शाम तक लौट आना। बटू ने मिट्ठू की बात पर हंस दिया और मस्ती में आगे बढ़ गया। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, वो बड़बड़ाया। अचानक उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ा और वो धड़ाम से कीचड़ में गिर गया। उफ! वो चिल्लाया। उसके साफ सुथरे शरीर पर कीचड़ लग गया था। उसे गुस्सा तो आया, पर उसने उसे झटक दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसका घमंड अभी भी बरकरार था। कीचड़ में सनकर बंटू को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को साफ किया और पेट की गुड़गुड़ाहट सुनी। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। वाह, मीठा शहद! इससे तो मेरा गुस्सा और भूख दोनों शांत हो जाएंगे, वो बोला। बटू चुपके से पेड़ पर चढ़ा और छत्ते में हाथ डालने ही वाला था कि भिन भिन करती हजारों मधुमक्खियां बाहर आ गईं। वे अपने घर पर हमला होते देख बहुत गुस्से में थीं। बटू डर के मारे भागा और मधुमक्खियों की पूरी सेना उसके पीछे पड़ गई। वो दर्द और डर से चीख रहा था। जान बचाने के लिए भागते भागते बंटू एक शांत तालाब में कूद गया। वहां उसे कचरू कछुआ मिला जो धीरे धीरे धूप सेक रहा था। कचरू ने बंटू को हाँफते और डर से कांपते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ नौजवान, इतनी घबराहट में क्यों हो? बंटू ने रोते रोते सारी कहानी सुनाई। कचरू ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, रोमांच अच्छी बात है, पर दूसरों को परेशान करना और बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता है। तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। बटू को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ, पर वो अभी भी घर नहीं जाना चाहता था। बटू और गहरे जंगल में चला गया। अब पेड़ और भी ऊंचे और डरावने लग रहे थे। सूरज छिपने लगा था और आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। बंटू को अचानक एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। माँ, मिट्ठू, बट्टू ने आवाज़ लगाई, पर उसकी आवाज़ डरावने पेड़ों में खो गई। रात के जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी और बट्टू डर से कांपने लगा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अपनी माँ का प्यार भरा चेहरा और उनका गर्म आलिंगन याद आया। उसे मिट्ठू की चिंता भरी बातें याद आईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सही थी, वो सुबकते हुए बोला। मैं कितना मूर्ख हूँ। उसे अकेलापन और पछतावा बुरी तरह साल रहा था। तभी जोर से बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बट्टू एक पत्ते के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा, पर वो पूरी तरह भीग गया। वो डर, ठंड और अकेलेपन से बुरी तरह रो रहा था। उसे अपनी जिद पर बहुत पछतावा हुआ। अचानक उसे एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। बट्टू की तो जान ही निकल गई। उसने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने सोचा, अब मैं नहीं बचूंगा। पर जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि शेर उसे घूर रहा है। लेकिन शेरू की आंखों में गुस्सा नहीं, दया थी। डरो मत नन्हे बंदर, शेरू ने नरमी से कहा। तुम रास्ता भटक गए हो। यहाँ अकेले रहना खतरनाक है। शेरू बंटू को एक सूखी गुफा में ले गया। बंटू ने सुबकते हुए उसे सब कुछ बता दिया।
शेरू ने उसे सांत्वना दी, बहादुरी जिद करने में नहीं बल्कि उनकी बात मानने में है जो तुमसे प्यार करते हैं। बारिश रुकने पर शेरू ने बंटू को अपनी पीठ पर बैठाया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उन्हें चंपा हथनी मिली, जो तूफान से गिरे पेड़ों को अपनी सूंड से हटाकर रास्ता बना रही थी। चंपा ने जब बट्टू की कहानी सुनी तो वो भी मदद के लिए साथ चल दी। चिंता मत करो बट्टू, उसने अपनी सूंड से उसे सहलाते हुए कहा, हम सब मिलकर तुम्हें घर पहुंचाएंगे। थोड़ी दूर आगे उन्हें मिट्ठू तोता मिला, जो परेशान होकर बट्टू का नाम पुकार रहा था। बट्टू को देखकर उसकी जान में जान आई। बंटू, मैं कितना डर गया था, मिट्ठू ने कहा। बट्टू दौड़कर उससे लिपट गया और माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मिट्ठू, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आखिरकार सब मिलकर बट्टू को उसके घर के पास ले आए। उसकी माँ पेड़ के नीचे बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। बंटू को देखते ही वो दौड़ पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो माँ, बट्टू रोते हुए बोला। बंटू ने अपने सभी दोस्तों माइनस शेरू, चंपा और मिट्ठू माइनस को तहे दिल से धन्यवाद कहा। उस दिन बंटू ने सीखा कि असली रोमांच अनजान खतरों में नहीं बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ रहने में है। ये उसकी सबसे डरावनी पर सबसे यादगार जंगल यात्रा थी। कुछ दिनों बाद बट्टू अपने घर के पास ही खेल रहा था। वो अभी भी चंचल था, पर अब उसकी आंखों में एक नई समझदारी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं दोस्तों के साथ तालाब तक खेलने जाऊं? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। बट्टू ने खुशी खुशी सिर हिलाया।